Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is cytoplasmic inheritance. आज हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है, इसकी स्टडी इस टॉपिक में करेंगे। डेफिनेशन: ए नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस गवर्न बाय द डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। The extra chromosomal inheritance also is known as a cytoplasmic inheritance और non-Mendelian inheritance। यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे हम कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहेंगे। ऐसे कैरेक्टरों की वंशागति जिसकी जीन साइटोप्लाज्म में स्थित होती है, उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होती है, उसको हम साइटोजीन एवं प्लाज्मा जीन कहेंगे। अर्थात ऐसी जीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको हम साइटोजीन, एंड ऐसी जीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको हम कैरियोजीन कहेंगे। आने की हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऐसे लक्षणों की वंशागति जिसकी जीन साइटोप्लाज्म में स्थित होती है, एवं इन जीन को हम साइटोजीन एंड प्लाज्मा जीन कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। द प्लाज्मा जीन आर लोकेटेड इन डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। टुगेदर बोथ द डीएनए आर कॉल्ड ऑर्गेनल डीएनए। The cytoplasmic inheritance is of the three type: maternal inheritance, organelle inheritance and inheritance involving infectious particles। हम देखते हैं जो साइटोजीन या प्लाज्मा जीन जो होते हैं, उन जीन की जीन या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो जीन प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लाज्मा जीन एवं साइटोजीन कहते हैं, उनकी जो लोकेशन जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्मा। एवं जो कैरियोजीन जो होती है, उनकी जो पोजीशन या लोकेशन जो होती है वो न्यूक्लियस होता है। अर्थात प्लाज्मा जीन जो होता है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के जो जीन जो प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं साइटोजीन एंड प्लाज्मा जीन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए में होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होती है मेनली थ्री टाइप्स की होती है: मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। मैटरनल इनहेरिटेंस को हम प्री डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ऑर्गेनल इनहेरिटेंस में हम प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स में प्रेजेंट जीन को हम प्लास्टोजीन कहते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जीन को माइटोजीन कहते हैं। एंड इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स में हम पैरामीशन में कप्पा पार्टिकल्स की वंशागति के बारे में स्टडी करेंगे। One theory suggests the female reproductive cell is bigger, contain more cytoplasm and more organelles than male reproductive cell। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम ओवम भी कह सकते हैं या एग भी कहते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल की तुलना में ज़्यादा होते हैं। हम इस डायग्राम में देखते हैं कि एग इट इज़ द फीमेल गैमेट्स विच कैरी बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, एंड स्पर्म इट इज़ द मेल गैमेट्स एंड विच ओनली कैरी द न्यूक्लियर मटेरियल। यानी कि हम देखते हैं कि जो फीमेल गैमेट जो होता है वो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दोनों को ही कैरी करने का काम करता है। जो फीमेल गैमेट या हम कह सकते हैं ओवम जो होता है, उसके पास न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जबकि स्पर्म जो होता है वो केवल न्यूक्लियर मटेरियल को ही कैरी करने का काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ओनली मदर गैमेट विल इनहेरिट द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो मदर गैमेट या एग या ओवम जो है वो ही साइटोप्लाज्म को इनहेरिटेंस करने का काम करता है। अर्थात हम देखते हैं जो हायर प्लांट जो होते हैं उनमें फीमेल गैमेट जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होते हैं, साइटोप्लाज्म एवं उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उसकी साइज बड़ी होती है।
एवं जो फीमेल गैमेट जो होता है उसके पास कैरियोजीन तो होती है, साथ ही साइटोजिन भी प्रेजेंट होती है। जबकि जो मेल गैमेट जो होते हैं जिसे हम स्पर्म कहते हैं उनमें साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है एवं मेल गैमेट ओनली न्यूक्लियर जीन को ही, या हम कह सकते हैं कैरियोजीन को ही वंशागति करने का काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक साइटोजिन जो होते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित साइटोजिन जो होती है उनकी वंशागति ओनली फीमेल द्वारा ही होती है। अर्थात साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोजिन की वंशागति जो होती है वो फीमेल द्वारा होती है, क्योंकि फीमेल के पास ही साइटोजिन होती है एंड मेल के पास ओनली कैरियोजिन प्रेजेंट होती है। देयर ओन मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। Unlike DNA, a nuclear DNA, the organelle DNA or the extra chromosomal DNA has its own replication and transcription machinery. Its synthesis their own DNA. जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है या हम ऑर्गेनल डीएनए कहते हैं, उनके खुद के पास में डीएनए के रेप्लिकेशन एवं प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम या उससे रिलेटेड मशीनरी जो होती है उनके पास प्रेजेंट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स में डीएनए के रेप्लिकेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट अपने डीएनए का रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होता है खुद ही करते हैं या उनमें प्रेजेंट एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर जो ऑर्गेनल डीएनए जो होता है उनकी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए की रेप्लिकेशन करने की मशीनरी प्रेजेंट होती है। इस तरह से आज हमने देखा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, किन किन के द्वारा होती है। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसकी खोज होता है कार्ल कोरेंस ने की थी। एवं ऐसे लक्षणों की वंशागति जिसके जीन साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एवं साइटोजिन की जो वंशागति जो होती है वो साइटोजिन एंड प्लाज्मा जिन वे जिन कहलाते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित जीन को हम साइटोजिन एंड प्लाज्मा जिन कहेंगे एवं न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं हम उनको कैरियोजिन कहेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है मेनली 3 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनेल्स के द्वारा, मैटरनल इनहेरिटेंस एवं इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, किस तरह से इसके प्रकार है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कैरियोजिन जो फीमेल जो होते हैं, हायर प्लांट की जो फीमेल एग जो होता है वो साइटोजिन एंड न्यूक्लियोजिन दोनों को ही कैरी करने का काम करता है एवं मेल जो होता है वो केवल न्यूक्लियोजिन को ही कैरी करने का काम करता है। इस तरह से इस चैप्टर में हमने डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है उसकी देखी एवं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के कितने प्रकार के होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है वो देखी। इनके एग्जाम्पल की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।